हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल फैमिली। इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ गणेश जी के मैसेजेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि गणेश जी आपको गाइड करना चाहते हैं, तो अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो, दिस कुड बी योर साइन। एट द सेम टाइम मैं तो चैनल मैसेजेस अपलोड करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि हर वीडियोस आपके परफेक्ट सिचुएशंस के लिए ही हो सकता है कि आपके कोई दोस्त के ये सजेशंस की ज़रूरत हो सकता है कि आपके कोई सबॉर्डिनेट्स के ये सजेशंस की ज़रूरत हो। सो आप इसको सुन सकते हो एंड शेयर भी कर सकते हो एट द सेम टाइम। ये अगर आप देख रहे हो, दिस कुड बी योर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी देवता या फिर देवी को मानते हो, ये रीडिंग आपके लिए एक यूनिवर्सल मैसेज है। ओपन माइंडेड होके रीडिंग को देखिए, और अगर आपको लगता है कि नो दिस नॉट फॉर यू, तो यू कैन स्किप इट। आप फोर्सफुली खुद को फिट करवाने के लिए मत देखिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम गं गणपते नमो, ओम गं गणेशाय नमो। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ, और मेरे कोई सोशल मीडिया अकाउंट या फिर पर्सनल नंबर या फिर मेल आईडी नहीं है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। गणेश जी, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं उनके पास्ट को लेके? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि करेज। सो भगवान गणेश आपको कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। आप यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद एक दोस्त की तरह आपको गणेश जी समझा रहे हैं कि कौन कहते हैं कि आपको नहीं आता है। आपको ज़रूर आता है, आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास कॉन्फिडेंस है। सो ये जो आप लायन देख रहे हो, इसका सिंपल मतलब है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस में आप हो जहाँ पे आपको किसी के साथ डायरेक्टली बात करना होगा, जहाँ पे आपको डायरेक्टली जाके कुछ काम को करना होगा। हो सकता है कि आप इनडायरेक्टली काम को करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे, या फिर कुछ चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे कि नहीं, अगर मैं नहीं जाऊँ या फिर किसी और जाके अगर वो काम करेंगे तो अच्छा होगा। नो, यहाँ पे फेस योर फियर्स का भी बात कर रहा है। लाइक कुछ चीज़ों से अगर आप डर रहे हो, तो आप प्लीज़ खुद के साथ बैठिए, पेन एंड पेपर लेके, और लिखिए कि क्यों आप डर रहे हो, क्यों वो सिचुएशंस आपको डरा रहा है। ऑल्सो अनदर थिंग विद व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ, कि ये जो मून लाइट आप देख रहे हो, सो आई थिंक आपको अपने इनर नोइंग के ऊपर ट्रस्ट होनी चाहिए। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर से पता है कि कुछ चीज़ के लिए आप बने हो, बट अभी जो सिचुएशंस है, आपको फुल्ली आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि आपको कुछ चीज़ बहुत पसंद है और आपको आता है वो चीज़, और आप अपने तरीके से वो चीज़ को कर पाते हो, बट आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर आपके पास कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। तो फिर भी आप कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर इन द प्रोसेस नाउ। हो सकता है कि पास के कुछ इशू हो सकता है कि लाइक आप अपने तरीके से कोशिश किए हो, बट आपको अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने सही कहा, या फिर पता नहीं मैंने सही किया, या फिर पता नहीं मैंने कुछ किया या नहीं। नो, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बी कॉन्फिडेंट। जो जितना आपको आ रहा था, या फिर जितना आपको आता था, आपने वही किया। सो आई काइंड ऑफ फील कि कुछ काम को कंप्लीट करके आप आ रहे हो, लाइक एग्जाम्स देने के बाद आप आ रहे हो, या फिर एक मीटिंग को कंप्लीट करने के बाद आप आए हो, या फिर कोई कुछ चीज़ों को सबमिट करने के बाद आप आ रहे हो। और गणेश जी कह रहे हैं कि बी कॉन्फिडेंट, आपने अच्छा काम किए हो, बी कॉन्फिडेंट, आपको जितना आता था आपने वही किए हो, आप अपना 100% एक जगह पे दिए हो या फिर इन्वेस्ट किए हो। अब आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, यू हैव डन द राइट वर्क, और जितना आपको करना चाहिए था उतना आप किए हो ना। आप सोचिए मत, अब आगे बढ़ते रहिए। सो बी कॉन्फिडेंट। ऑल्सो यहाँ पे लायन का मतलब है स्पेशली वाइट लायन का, कि लाइक कुछ लोग आपको ओवर शैडो करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि वाह देखो कि वो लोग कितना अच्छा परफॉर्म किए हैं, कितना अच्छा लाइफ लीड कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को कितना कुछ पता है बट आपको इतना कुछ पता नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशंस है, तो इट्स योर इन्फीरियर कन्फ्लिक्ट्स। लाइक आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, छोटा दिख रहे हो, या फिर खुद के पोटेंशियल को आप एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो। आई फील कि यहाँ पे गणेश जी कह रहे हैं कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन टू ह्यूमन।
ज़रूरी नहीं कि सभी लोग एक ही तरीके से सोचेंगे, ज़रूरी नहीं कि सभी लोग एक ही बॉक्स पे फिट होंगे। करेज का मतलब है कि आपको अपने तरीके से, अपने विज़डम के साथ आगे बढ़ना है। बहुत सारे कंपटीटर्स हैं और जो हो सकता है कि आपसे भी अच्छे हो सकता है कि आपसे भी ब्रेव हो, बट आप भी किसी से कम नहीं हो। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। आप एक नोबल कॉज के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो, तो इसीलिए आपके जर्नी किसी दूसरों की जर्नी के बराबर नहीं है। आपका जर्नी अलग है, आपका स्ट्रगल अलग है। तो प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ओके, यहाँ पे ये मैसेजेस मिल रहा है। लेट्स सी और क्या प्रेजेंट रिलेटेड मैसेज, लाइक आपकी प्रेजेंट लाइफ में क्या हो रहा है। वाओ, कैपेसिटी टू लव। कैपेसिटी टू लव, इसका सिंपल मतलब है, गणेश जी कह रहे हैं कि you can manage it, you can go for something. Capacity to love also means that you have a big heart. Okay, you have a big heart and you need to forgive something, you need to stop judging something. So ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे कि क्या आपको कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में ले आना चाहिए, या फिर आपको किसी पर्सन को फॉरगिव कर देना चाहिए। क्या आपको प्यार मिलेगा, किस तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे, किस तरीके से आप प्यार कर पाएंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि कैपेसिटी टू लव ऑल्सो मीन्स दैट आपके पास कोई बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है, या फिर आप बहुत दिन से सिंगल हो, या फिर बहुत दिन से इमोशनल कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इमोशनल प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक इमोशनल क्राइसिस में फंसे हो। बट यहाँ पे आपको गणेश जी कह रहे हैं कि कौन कहता है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि इस समय पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बट यू हैव दैट कैपेसिटी टू लव योर सेल्फ। आप खुद को प्यार करें और सही समय पे गणेश जी किसी को भेज देंगे। कैपेसिटी टू लव ऑल्सो मीन्स कि अभी कुछ चीज़ एम्प्टी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए कभी अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, ये बहुत जल्दी कुछ चीज़ अवेलेबल हो जाएगा, बट आपको अपने स्पेस को एम्प्टी रखना है। सो लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि गणेश जी कह रहे हैं कि जब तक ना आप अपने दिल से कुछ चीज़ों को रिलीज करेंगे, तब तक नए चीज़ के लिए आप जगह नहीं बना पाओगे। यू हैव द कैपेसिटी टू लव मीन्स कि जो प्यार आप डिजर्व करते हो वो प्यार आपको मिलेगा। जो प्यार आप ढूंढ रहे हो, भले वो प्यार अभी नहीं मिल रहा है, बट आपको मिलेगा। सो कीप moving forward towards your goal. Okay, keep searching, keep doing your good work. Okay, गणेश जी कह रहा है आपको कि nothing is set in stone. Okay, कुछ भी चीज़ परमानेंट लिखा हुआ नहीं है। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को ही सोचते रहेंगे, सो आई फील कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए गणेश जी रखे हैं, या फिर प्रेजेंट सिचुएशंस पे जो अपॉर्चुनिटी है, शायद उसको आप मिस कर सकते हो। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी परिस्थिति बहुत कठिन है, ओके, अनुकूल नहीं है, और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आप प्यार कर पाएंगे, क्या आप रिलेशनशिप को लेके आगे जा पाएंगे, क्या आपके पास वो ताकत है, क्या आपके पास वो काबिलियत है। यस, यू हैव दैट thing, you have that patience. Also यहाँ पे मल्टीपल प्रायोरिटीज के बारे में देखने को बोल रहे हैं गणेश जी, कि ऐसा है कि कुछ चीज़ों को आप पसंद करते हो, बट एट द सेम टाइम आप अपने लाइफ को बदलना चाहते हो। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि यूजुअली जब आपको कुछ नए चीज़ पसंद आते हैं, तब हम लोग सोचते हैं कि am I doing it right, और क्या मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या मुझे मेरे डेली जॉब के साथ मेरे पैशन को फॉलो करनी चाहिए, am I gonna be able to do that, या फिर am I gonna fulfill my wishes। लाइक क्या होता है ना, आप एक सोल पर्पस को फॉलो करते हो, और बट ये जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो लाइफ आपने लीड कर रहे हो, ये काफ़ी डिफरेंट होता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि यू रियली नीड टू फाइंड योर पैशंस, यू रियली नीड टू do multiple stuff, you really need to fulfill your heart's desire, like आपको अपने दिल के डिज़ायर को फुलफिल करनी है। तो इसीलिए आप जो काम कर रहे थे, शायद उसको आप बढ़ाना चाहते हो, या फिर जो पथ पे आप थे उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर आप करना चाहते हो, या फिर जो प्रोसेस के अंदर आप थे, आई थिंक उस प्रोसेस के अंदर आप बदलाव ले आने की कोशिश कर रहे हो।
सो गणेश जी कह रहे हैं कि यू हैव दैट कैपेसिटी, आप वो कोशिश कर सकते हो, आप कुछ ट्राई कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में नई चीज़ लेके आ सकते हो, नए तरीके से आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो जॉब के साथ या फिर डेली लाइफ के साथ या फिर एक पर्पस के साथ आप ऑलरेडी हो, और एट द सेम टाइम आप कुछ नए पर्पस के बारे में भी सोच सकते हो। तो रिमेन ओपन टू लाइफ, रिमेन ओपन टू यूनिवर्स। हाँ, डोंट अंडर एस्टिमेट योर हार्ट्स डिज़ायर कि नहीं नहीं मैं वो पसंद करता हूँ बट छोड़ो, मेरी बात छोड़ो, किसी दूसरे के बारे में आप ज़्यादा फोकस करो। तो आपको कह रहे हैं गणेश जी कि टेक केयर ऑफ योर नीड्स, आपकी जो चीज़ ज़रूरत है उसी के बारे में आपको फोकस करना है। एट द सेम टाइम आप सही पथ पे हो, कुछ काम को आप कर सकते हो, अपने लाइफ के अंदर परिवर्तन आप लेके आ सकते हो, यू हैव दैट कैपेसिटी, दिस इज योर कंफर्मेशन। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है फ्यूचर को लेके। गणेश जी आपका क्या कहना है इसको लेके? वाओ, रिविलेशन। आई थिंक कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज को आप अनलॉक करने वाले हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर क्राउन चक्रा। नाउ रिविलेशन मतलब क्या है? शायद आप कुछ रिजल्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे खुद को, शायद आप एक इंपॉर्टेंट टास्क के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, शायद आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते थे, लाइक आप अपने साधना, यस एनलाइटमेंट, शायद आप एनलाइटमेंट के पथ में थे, साधना कर रहे थे। रिविलेशन मतलब शायद आप ढूंढ रहे थे कि आपके जीवन का सच क्या है आपके डीपेस्ट डिजायर, कौन सी चीज आपके दिल को फुलफिल कर पाएंगे, कौन सा चीज आपके लिए बना है, आप कहां से आ रहे हो। दीज आर स्पिरिचुअल थॉट्स। इसको अगर मैं आपको सहज तरीके से कहूँगा, आसान तरीके से कहूँगा, वो होगा ऐसे। मान लीजिए कि आप एक टेबल के सामने बैठे हो, बहुत सारे काम हैं, लाइक कोई कुछ पेंट कर रहा है, कुछ लिख रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कुछ ना कुछ सभी लोग कर रहे हैं, बट आप सिर्फ बैठे हो। अब आप सबको देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, शायद हो सकता है बहुत दिन से बैठे हो या फिर हो सकता है बहुत समय से बैठे हो। अब आपने डिस्कवर कर रहे हो कि आपको भी कुछ करना है, ओके? तो आपने क्या किया? किसी से इंस्पायर होके कुछ ट्राई किए, या फिर सबसे हटके कुछ ट्राई किए, या फिर अपने तरीके से कुछ ट्राई किए, या फिर आपका मन जो कह रहा है वो कर, लाइक वो सुन के कुछ ट्राई किए। तब जाके आपको पता चल रहा है कि अरे मैं जो किया अभी वो बहुत शानदार था, या फिर मैं जो किया अभी वो मुझे बहुत अच्छा लगा, या फिर मैंने जो देख रहा हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक समथिंग यू आर गोइंग टू डिस्कवर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ चीज़ रिवील हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ स्पिरिचुअल ट्रूथ रिवील हो रहा है। खास करके अगर आप एनलाइटमेंट के पथ में हो, मान लीजिए कि आपको दीक्षा मिला है, सपने देखे हो, रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, फेदर्स देख रहे हो, एंजेलिक मैसेजेस देख रहे हो, रीडिंग्स देख रहे हो, क्रिस्टल्स पहने हो, अंगूठी पहने हो, स्पिरिचुअली मंत्र चैंट कर रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है कि आप ये सब कर रहे हो और कुछ भी आपको फील नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। अगर कुछ भी फील नहीं होता है उसका मतलब है सही टाइम नहीं हुआ, आपको करते जाना होगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप उस समय के पास पहुँच रहे हो जहाँ पे आपको सच में आपकी स्पिरिचुअल पावर को फील होगा। नाउ अगेन, मैं पर्सनल पावर पे बिलीव नहीं करता हूँ। जब आप गणेश जी को देखते हो ना, जब आप गणेश जी के ऑरा को फील करते हो ना, दैट इज़ योर बिगेस्ट रिविलेशंस। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको गणेश जी सामने आके कुछ कहेंगे, पर ये आपका इंटेलिजेंस के ऊपर, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर करता है कि अचानक आपके मन में एक ऐसा ख्याल आएगा और वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत नई जानकारी मिल सकता है, या तक कि आप एक कंप्लीट रास्ता ओपन कर सकते हो। यहाँ तक कि आपको वो एहसास हो जाएगा कि हाँ, आपने गणेश जी को देखे हो, आपने गणेश जी को फील किए हो ना। ये आप किसी को बोल के बता के एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो, या फिर किसी को कन्विंस भी नहीं कर सकते हो। इट्स ऑल योर इंटरनल स्टफ, ओके? तो वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप मंदिर पे बैठे हो, सभी लोग बैठे हैं, बट कोई उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे जिस तरीके से आप कनेक्ट कर पा रहे हो गणेश जी के साथ।
मान लीजिए कि एक सपना आप देखे हो, बहुत सारे दोस्तों को भी आपने वो सपना बोले हो, और वो दोस्त ने आपको कहा पता नहीं शायद अपने गणेश जी के बारे में सोच रहे हैं इसलिए शायद आपने वो सपना देखे हो, बट नो, आपका मन आपको कह रहे हैं कि नहीं, देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग। गणेश जी थ्रू ड्रीम्स आपके साथ कनेक्ट किए हैं। सो क्या होता है रिविलेशन, मतलब जब आपको परमात्मा, जब आपको आपके जो अंतरात्मा है उसको पता चलता है कि हाँ कुछ आपके साथ हो रहा है, स्पिरिचुअली चीज़ें हो रहा है, बट आपका ब्रेन, आपका जो लॉजिकल माइंड है वो आपको डिक्लाइन मतलब ऑलवेज कर रहे हैं कि नहीं 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 वो सब कुछ नहीं है, बट आपका अंतरात्मा आपको कह रहे हैं कि नहीं, देयर इज समथिंग। आपके लॉजिक क्या कह रहे हैं कि नहीं, देयर इज नथिंग। ये जब ऐसे टग ऑफ वॉर जब चलता है, तब जाके जो डिवाइन है, जो गणेश जी है, जो माँ काली है, जो साईं बाबा है, जो शिव जी है, उस टग ऑफ वॉर को ख़त्म करते हैं बाय रिवीलिंग द ट्रूथ। वैसे ही आप अपने दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए थे। आपका दिल आपको कह रहा था कुछ, आपका दिमाग बार बार आपको रोक रहे थे। कुछ ऐसे सिचुएशंस थे जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं शायद आप ही गलत हो। कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे आप ही खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे आप डर रहे थे। नाउ रिविलेशन मतलब क्या है, जो आपके अंतरात्मा आपको कह रहे थे, जो आपके अंतर ज्ञान आपको कह रहे थे, वही चीज़ आप अपनी आंखों के सामने देख पाओगे। सो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, यस। क्या आप गणेश जी को फील कर पाओगे? यस। क्या आप बता पाओगे? नहीं। क्या आप फोटो कैप्चर कर पाओगे? नहीं, बिकॉज यू डोंट नीड दैट वैलिडेशन। जब जब आप अकेले बैठ के उस डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो, तब आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील नहीं होता है। तब आप विजुअल आंखों से वो चीज़ विजुअलाइज नहीं कर पाते हो। तब एक ठहराव को आप महसूस करते हो, तब एक अलग एहसास को आप फील कर पाते हो। वैसे ही एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप करने वाले हो ना। इससे क्या आपके मेटेरियलिस्टिक लाइफ में असर पड़ेगा? ऑफ कोर्स, आप डाउन टू अर्थ बन जाओगे, आप जज नहीं करोगे, आप एनलाइटेंड हो जाओगे, मतलब आप ज्ञानी बन जाओगे। जब आप देखोगे कि दो लोग लड़ रहे, तब आप बोलेंगे कि ये लोग अपने एक दूसरे की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़ रहे हैं। या फिर जब आप देखोगे कोई बॉस उनके सबॉर्डिनेट्स के ऊपर हुक्म चला रहे हैं, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि वो बॉस भी अपनी ईगो सेंट्रिक है, वो भी अपनी ईगो को जीत नहीं पाए हैं, उसके ईगो उसको काम करवा रहे हैं। तो एनलाइटेंड मतलब क्या है? जब आप अलग हो जाते हो, जब आप तू मैं नहीं करते हो, जब आप रैट रेस का हिस्सा नहीं बनते हो, जब आप अपने लाइफ को एक्सेप्ट करते हो, जब आप अपने नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करते हो, आप अपने शैडोज को एक्सेप्ट करते हो, जब आपका जो डिसेबिलिटी है उसको आप एक्सेप्ट करते हो, और आप अपने अंतरात्मा का बात सुनते हो। सो रिविलेशन मतलब ऐसा एक ऐसे सिचुएशंस होगा जहाँ पे जो सत्य है, जो सच है, वो बाहर आएगा। ये खुद के बारे में सच भी हो सकता है। ऐसा है कि हम लोग तो एक आइडेंटिटी लेके चलते हैं, कई कबार हम लोग मान नहीं पाते हैं कि कुछ चीज़ हमारे अंदर गलतियाँ हम करते जा रहे हैं। वो भी रिविलेशंस आप कह सकते हो कि वो भी कई कबार यूनिवर्स किसी के थ्रू हम लोगों के सामने लेके आते हैं कि ये चीज़ हम गलत कर रहे थे। एट द सेम टाइम कुछ चीज़ हमारे साथ गलत हो रहा था और हम लोग कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, एंड तब जाके रिविलेशंस होता है कि शायद हम लोगों को अपना पथ बदलना है, शायद हम लोगों को कुछ चीज़ और बेहतर तरीके से करना है, या फिर शायद हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। सो आई थिंक रिविलेशन मीन्स डिवाइन कुछ चीज़ों को छुपा के रखे थे, कुछ सीक्रेट्स को, कुछ आंसर्स को। जो आंसर्स आपको मिलेगा, हो सकता है कि आप गणेश जी से स्पेसिफिक कुछ आंसर्स पूछ रहे थे कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, मैं क्या सही पथ पे हूँ या फिर मुझे क्या करना है। अब जानकारी आपको मिल जाएगा। दिस इज़ अ कार्ड, लाइक दिस स्प्रेड इज टेलिंग यू आपके पास करेज है। लाइक आपको दो बार सोचना नहीं है कि कुछ चीज़ आपके लिए है या नहीं। यू हैव दैट स्ट्रेंथ, ओके, यू हैव दैट इनर स्ट्रेंथ, कैपेसिटी टू लव। आपके दिल बहुत प्योर है और गणेश जी कह रहे हैं कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हो। रिविलेशन मीन्स कि पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, जो आप सोच रहे थे वही होगा, जो आपके अंतरात्मा आपको कह रहे थे वही होगा। सो इट कुड बी आप कुछ चीज़ प्रेडिक्ट कर रहे थे, आप कुछ चीज़ प्रे कर रहे थे, आप कुछ चीज़ के लिए यूनिवर्स से मांग रहे थे, गणेश जी से मांग रहे थे,
अब गणेश जी वो चीज़ आपको दे देंगे। ये हो सकता है कि आप कुछ सच मांग रहे थे, कि आपको एक सच जानना है अपने बारे में, या फिर किसी सामने वाले पर्सन के बारे में, या फिर रिलेशनशिप के बारे में, या फिर किसी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में। आई थिंक वो सच आपको पता चल जाएगा, और जब वो सच पता चल जाएगा तब आप ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पर्सन में बदल जाओगे। सो आई थिंक कुछ जानकारी आपको मिलेगा, कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाएगा, कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके सामने आ रहा है आपके लाइफ में, और उसके लिए आप तैयार हो। द करेज मीन्स आपको घबराना नहीं है। जो भी चीज़ हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। कैपेसिटी टू लव, यू रियली नीड टू ओपन योर हार्ट, ओके, यू रियली नीड टू ओपन योर हार्ट, यू रियली नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू रियली नीड टू फाइंड योर ओन करेज एंड फॉलो योर इंट्यूशंस। रिविलेशन मीन्स जो आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं, जहाँ पे आपके इंट्यूशंस लेके जा रहे हैं, वो जगह आपके लिए बना है, वो जगह बहुत खास है, वो जगह बहुत ही सुंदर है। सो आई थिंक योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग, बट जो भी आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं वो चीज़ आपको मिलेगा। कुछ बहुत ही अच्छा चीज़ होने वाला है। इसीलिए एनलाइटमेंट किसी किसी के लिए ये स्पिरिचुअल सिद्धि, क्योंकि सिद्धिदाता गणेश हम कहते हैं, तो सिद्धि आपको मिलेगा। किसी किसी के लिए आपके मेटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ चीज़ आप रिवील कर पाओगे। जो भी होगा आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए ही होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय श्री गणेश। ऐसे ही प्यार कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।